1 जून 2025 इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन पीस टॉक्स के लिए मिलने ही वाले थे, पर उससे पहले ही दिन दहाड़े यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब लॉन्च करके रशिया पर एक मैसिव अटैक कर दिया, FPV ड्रोन अटैक। Ukraine's Operation Spiderweb. Ukraine has launched a massive drone attack on Russian aircraft. FPV का मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक। इसमें ऑपरेटर ड्रोन की लाइव फुटेज को देखता है और बड़े ही प्रिसाइज तरीके से टारगेट को तबाह कर देता है। यूक्रेन ने ऐसे करीब 117 ड्रोन्स रशिया पर लॉन्च किए, वो भी सिर्फ बॉर्डर एरियाज पर नहीं बल्कि डीप इनसाइड रशियन टेरिटरीज जैसे साइबेरिया में। एक टारगेट लोकेशन था रशिया का बेलाया एयरबेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर अंदर है, और दूसरा था ओलेनिया बेस जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर अंदर है। लेकिन पता है रशिया के लिए जो सबसे ह्यूमिलिएशन वाली बात थी वो ये थी कि यूक्रेन ने ये सारे ड्रोन अटैक्स रशिया के अंदर घुसकर किए। यस, अंदर घुसकर कमर्शियल ट्रक कंटेनर्स के अंदर इन ड्रोन्स को छुपा के टारगेट के बस 2-3 किलोमीटर बाजू में ही पार्क किया गया, और फिर कुछ इस तरह बाहर आकर इन ड्रोन्स ने 40 रशियन बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी इस अटैक में रशिया के ऑलमोस्ट 34% क्रूज मिसाइल्स तबाह हो गए। एंड आई रिपीट, ये अटैक्स उसी दिन हुए जिस दिन रशिया और यूक्रेन पीस टॉक्स करने वाले थे, और इसीलिए जस्ट इमेजिन ये रशिया के लिए एक कितना बड़ा ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो गया। वैसे करंट सिचुएशन की बात करें तो रशिया तुरंत हरकत में आ चुका है। पुतिन ने बोल दिया है कि वो अब टेररिस्ट के साथ कोई पीस टॉक्स नहीं करेंगे। Putin rejected Kyiv's proposals for a ceasefire or a summit. और फिर बस कल ही 5 जून की रात से रशियन ड्रोन्स और मिसाइल्स ने खार्किव सिटी पर बरसना शुरू कर दिया है। The Moscow's top secret doomsday radio has suddenly gone active, transmitting these bizarre coded messages. In military circles, this isn't just noise. It's quite honestly a signal, and it may even be a warning. वहां पर बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, हर जगह पर मिसाइल अटैक्स के वीडियो सामने आ रहे। लेकिन यूक्रेन के लिए इससे भी कई ज्यादा खतरनाक, दिल दहला देने वाला झटका तो अभी आना बाकी है। कई एनालिस्ट का कहना है कि इस अटैक को अंजाम देकर यूक्रेन ने शायद अपनी मौत को ही दावत दे दी, क्योंकि इस अटैक के बाद 6 जून को रशिया में डूम्सडे रेडियो स्टेशन एक्टिव हो चुका है। UVB-76 ऑल्सो नोन एज द डूम्सडे रेडियो स्टेशन रशिया के एक छोटे से विलेज पोवारोवो के मिलिट्री एरिया से पूरे रशिया में सुनाई देने वाला बहुत ही सीक्रेट एन्क्रिप्टेड रेडियो सिग्नल है, जो सिर्फ 1 मिनट का ही होता है, और इस पर 1 मिनट के अंदर 21 से 34 बार बीप सुनाई देते हैं। ये ऐसे सीक्रेट कोड्स है, ऐसे एनकोडेड मैसेजेस है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, पर जब जब ये सुनाई दिए हैं रशिया के दुश्मनों के ऊपर कहर बरसा है। जब 2014 में क्रीमिया का इन्वेजन हुआ था, उस दौरान भी यही UVB-76 एक्टिवेट हुआ था, और फिर 2022 में इसी रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत से जस्ट पहले ही ये रेडियो एक्टिव हुआ था और एनकोडेड मैसेज जारी हुआ। और इन दोनों ही केसेस में डूम्सडे रेडियो स्टेशन के बाद यूक्रेन की जो हालत हुई थी वो तो हम सभी जानते हैं, और इस बार भी मेरे हिसाब से रशिया तो इस वॉर को जितना हो सके उतना लंबा खींचेगा। आई नो इट साउंड्स पैराडॉक्सिकल, राइट? बट यस, वॉर को लंबा खींचना एक्चुअली में रशिया के इंटरेस्ट में है, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली हाउ। 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही इन सारे कंट्रीज ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वो रशियन इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया था कि इन सारे सैंक्शन से वो रशिया को इकोनॉमिक डार्क एज में धकेल देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो देखो, इकोनॉमिक डार्क एज तो दूर की बात, रशियन इकोनॉमी में तो इस वॉर के वजह से गोल्डन एज आ चुका है। लेकिन वहीं पर दूसरे साइड में आज वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हाल है? पूरे EU में इन्फ्लेशन आ चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सारे वेस्टर्न पावर्स में तो जगह जगह प्रोटेस्ट, भुखमरी छाई हुई है।